दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आपको बता दें कि 2024 ये लोकसभा चुनाव के 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। अब 13 मई को चौथे चरण के मतदान होंगे। कुछ विरोधी दल जो कि इंडिया गठबंधन में भी शामिल हैं, लगातार बसपा को बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। इसको लेकर एक ट्वीट किया गया और कुछ पॉइंट दिए जिनमें पता चलता है कि बसपा बीजेपी की बी टीम नहीं है। अब हम जानते हैं क्या वाकई बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये ट्वीट किया गया है, कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को एक एक करके जानते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये बार बार हमला आरोप लगाए जा रहे हैं कि बसपा बी टीम है। आइए इस प्रोपेगेंडा की सीट बार पड़ताल करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कैराना सीट पर समाजवादी पार्टी ने इकरार हसन को प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने प्रदीप गूजर को, वहीं बसपा ने समर श्री पाल राणा को प्रत्याशी बनाया। यदि बसपा का उद्देश्य सपा को नुकसान पहुंचाना होता तो किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाकर नुकसान करती, लेकिन बसपा ने यहां सबर क्षत्रिय को प्रत्याशी बनाया है, जो कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। सपा ने यहां जाट हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया है, भाजपा ने जाट संजीव बालियान को, वहीं बसपा ने अति पिछड़े समाज के कुम्हार समाज के दारा सिंह प्रजापति को बसपा प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी भाजपा का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यदि बसपा का उद्देश्य नुकसान पहुंचाना होता तो वो किसी मुस्लिम को प्रत्याशी बनाते। इसी के साथ आपको बता दें कि बिजनौर लोकसभा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इस सीट पर सपा ने माली बिरादरी के दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं रालौद भाजपा ने गुजर चंदन चौहान को और बसपा ने जाट विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी बसपा भाजपा का नुकसान कर रही है। और वहीं बात करते हैं मेरठ लोकसभा सीट की। मेरठ लोकसभा सीट भी मुस्लिम बाहुल है। सपा ने दलित जाटव सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, भाजपा ने सवर्ण अरुण गोविल को, वहीं बसपा ने सवर्ण देवव्रत त्यागी को। इस सीट पर भी बसपा भाजपा का नुकसान कर रही है। आपको बता दें, अब करते हैं 5वां पॉइंट, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट, इस सीट पर भाजपा ने ब्राह्मण महेश शर्मा को टिकट दिया है, वहीं सपा ने पिछड़े गुर्जर समाज के महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया है और इस सीट पर बसपा ने सवर्ण क्षत्रिय राजेंद्र सोलंकी को टिकट दिया है। अब बात करते हैं अलीगढ़ सीट से। अलीगढ़ सीट पर भाजपा के ब्राह्मण सतीश गौतम के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जाट प्रत्याशी को टिकट दिया है, वहीं बसपा ने भी ब्राह्मण हितेंद्र उपाध्याय को टिकट दिया है। इस सीट पर भी बसपा भाजपा का नुकसान करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि सिद्ध नहीं होता कि आखिर बसपा भाजपा की बी टीम है। वहीं बरेली लोकसभा सीट कुर्मी और मुस्लिम बाहुल्य है। यहां भाजपा ने कुर्मी और सपा ने क्षत्रिय प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर बसपा ने भाजपा के कुर्मी के खिलाफ कुर्मी प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन बसपा के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया। और बात कर लेते हैं धौरहरा लोकसभा सीट की। धौरहरा लोकसभा सीट पर भाजपा ने पिछड़े समाज की रेखा वर्मा, सपा ने क्षत्रिय आनंद भदौरिया और बसपा ने ब्राह्मण श्याम किशोर अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी बसपा भाजपा का नुकसान करती हुई नजर आ रही है। वहीं अब हमारा पॉइंट आ रहा है 9वां पॉइंट। प्रतापगढ़ के लोकसभा सीट पर भाजपा ने बनिया प्रत्याशी बनाया है, सपा ने कुर्मी प्रत्याशी घोषित किया है और वहीं बसपा ने सवर्ण ब्राह्मण प्रत्याशी घोषित किया है। इस सीट पर बसपा भाजपा का नुकसान करती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं 10वें पॉइंट की, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट। इस सीट पर सपा ने नवल किशोर शाक्य को, भाजपा ने मुकेश राजपूत को, वहीं बसपा ने ब्राह्मण क्रांति पांडे को टिकट दिया है। इस सीट पर भी बसपा भाजपा का नुकसान कर रही है। और यदि अकबरपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी भाजपा ने
क्षत्रिय देवेंद्र सिंह, सपा ने अति पिछड़े राजा रामपाल, वहीं बसपा ने ब्राह्मण राजेश द्विवेदी को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी बसपा भाजपा का नुकसान कर रही है। अब बात आती है फैजाबाद लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर भाजपा ने क्षत्रिय लल्लू सिंह, सपा ने दलित अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया और वहीं बसपा ने ब्राह्मण सच्चिदानंद पांडे को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी बसपा किसका नुकसान कर रही है, आप ही बताइए। और वहीं गोंडा सीट पर भाजपा ने क्षत्रिय कीर्ति वर्धन सिंह को, सपा ने कुर्मी श्रेया वर्मा को और वहीं बसपा की बात की जाए तो बसपा ने इस सीट पर ब्राह्मण सौरभ मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। बसपा इस सीट पर भी भाजपा को नुकसान करती हुई नजर आ रही है। अब यदि घोसी लोकसभा सीट की बात की जाए तो घोसी लोकसभा पर भाजपा सहयोगी दल सुभा सपा से पिछड़े अरविंद राजभर, सपा से सवर्ण भूमिहार राजीव राय प्रत्याशी हैं। वहीं इस सीट पर बसपा ने पिछड़े नोनिया समाज के बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाकर भाजपा का नुकसान किया है। और वहीं 15वां पॉइंट आता है गाजीपुर लोकसभा सीट। इस सीट पर भाजपा ने सवर्ण भूमिहार पासरनाथ राय को प्रत्याशी बनाया है, सपा ने अफजल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है और वहीं बसपा ने इस सीट पर सवर्ण क्षत्रिय उमेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भी बसपा कहीं ना कहीं भाजपा का ही नुकसान कर रही है। अब जो लोग कहते हैं कि बसपा भाजपा की बी टीम है, तो इन 15 सीटों पर बसपा की वजह से भाजपा का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा ने बसपा को एक भी बार बी टीम नहीं कहा। वहीं इंडिया गठबंधन वाले बसपा पर आरोप लगाते हैं क्योंकि इन्हें एक दलित महिला का नेतृत्व पसंद नहीं है। याद रहे, ये भी उसी विचारधारा पर चलते हैं जिस पर बीजेपी चल रही है, आपको बता दें। और वहीं यदि बहुजन समाज के लोगों की बात की जाए तो आज भी बहुजन समाज के लोगों की विचारधारा मजबूत नहीं है, क्योंकि जो लोग विचारधारा पर चलते हैं वो सिर्फ विचारधारा को वोट देते हैं, किसी पार्टी को नहीं। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।